नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल पच्चीसी। वेताल राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता रास्ते में, और जैसे ही राजा उसका जवाब देता वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता। पिछली कहानी जैसे ही वेताल ने ख़त्म की और राजा से सवाल किया, तो जैसे ही राजा ने उसका जवाब दिया वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा वापस गया और वेताल को फिर ले आया। वेताल दोबारा उसे एक कहानी सुनाने लगा। इस बार कहानी का शीर्षक था स्त्री का पति कौन है। तो कहानी इस प्रकार थी कि धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उस राजा के अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर उसकी पूजा की जाए तो उससे बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि वर मांगो वत्स, तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो। राजा ने कहा कि माता, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे बस मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरे एक पुत्र हो जाए। देवी बोली, अच्छी बात है, तो तेरे बहुत बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। पूरे शहर में आनंद मनाया गया। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। जब उसके मित्र ने उसे बेचैन देखा और उससे पूछा तो उसने सब बातें बता दी कि कैसे वो लड़की उसे पसंद आई और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उसने देवी के सामने अपना किया हुआ प्रण अपने मित्र को नहीं बताया। जब मित्र ने देखा कि उसका दोस्त बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है उस लड़की के लिए, तो उसने अपने मित्र की सारी बातें उसके पिता से कह दी। अपने बेटे की यह हालत देखकर पिता ने अपने लड़के की शादी लड़की से करवा दी। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर वह धोबी का लड़का और अपनी पत्नी को लेकर तीनों अपने ससुर के घर चल दिए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा मंदिर में होकर आता हूँ। जाकर उसने मंदिर में देवी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसने सीधे अपनी तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके मित्र की गर्दन धड़ से अलग हुई देवी के सामने पड़ी हुई है। उसने सोचा कि अगर मैं ये बातें जाके बाहर दुनिया को बताऊंगा तो दुनिया बड़ी बुरी है। यह कोई नहीं समझेगा कि इसने अपने आप को काट लिया है। सब यही समझेंगे कि मैंने इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए इसकी गर्दन काट दी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं भी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर माता के चरणों में चढ़ा दूं। यह सोच उसने भी तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी स्त्री, वो भी बहुत देर से जब उसको ना रहा गया तो वह हैरान हुई और उसके बाद वह भी मंदिर में गई। जब मंदिर में भीतर जाकर देखा तो वह उसके बहुत ज़्यादा चकित हुई। सोचने लगी कि यह दुनिया क्या कहेगी कि यह बुरी औरत है, इसीलिए इसने दोनों को मार दिया और अच्छा होगा कि इस बदनामी से कि मैं मर जाऊं। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले मत करो। मैं तुझ पर और तुम्हारे पति पर और उसके मित्र पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो मांग लो।
स्त्री बोली, हे देवी, मुझे बस इतना वर चाहिए, मुझ पर बस इतनी कृपा करें कि आप मेरे पति को और उसके मित्र को वापस से जिंदा कर दें। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो, मैं उन्हें जिंदा कर देती हूँ। घबराहट में स्त्री ने दोनों के सिर अलग अलग जोड़ दिए, एक का सिर दूसरे के धड़ से लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों जब होश में आए तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता है कि यह मेरी स्त्री है, दूसरा कहता है कि मेरी। अब वेताल बोला कि हे राजन, तुम बताओ कि स्त्री किसकी है, क्योंकि जिस धड़ पर जो पति है स्त्री का, उसके धड़ पर तो मित्र का सर लगा है, और जो धड़ मित्र का है उसके सर पर उसके पति का सिर लगा है। तो ये बताओ कि आखिर स्त्री है किसकी। आप भी थोड़ा सोचिए और जवाब देने का प्रयास करें कि आखिर स्त्री का पति है कौन। मित्र का सिर लगा है जिसको, वो, या फिर उसके पति का सिर लगा है वो। इसका जवाब हम आपको देंगे अगली कहानी के शुरुआत में। तब तक के लिए धन्यवाद।